जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण तिवारी। आज हम लोग देखते हैं एसटीसी लोको के ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में क्या चेंजेस हुए हैं और ये किस तरह से काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। कन्वर्टर लोको में इसको सप्लाई सीसीए फ्यूज 6 एम्पियर के सीसीए फ्यूज से मिल रही है, ये 6 एम्पियर का। इसके बाद क्यूकॉन हमारी स्टैटिक कन्वर्टर चालू होने के लगभग 20 सेकेंड बाद, जब स्टैटिक कन्वर्टर 415 वोल्ट 3 फेज एसी देने लगता है, 3 फेज सप्लाई देने लगता है, तो ये इनर्जाइज होती है, तब ये क्लोज होता है। यानी कि हमारे कंप्रेसर का सर्किट है तभी चलेंगे जब हमारी क्यूकॉन इनर्जाइज होगी। तो क्यूकॉन ये स्टैटिक कन्वर्टर चलने के बाद ये कॉन्टेक्टर क्लोज हो जाता है। आपने देखा था जैसे आर्नो के सर्किट में BLCP लगी है 8 से 9.5 kg के लिए, तो 8 से 9.5 kg प्रेशर होने पे ये 8 kg से 9.5 kg तक प्रेशर होने पे ये यहाँ जुड़ी रहती है। इसकी सप्लाई आएगी यहाँ पे QTD 101 पर, ये QTD 101 पे आएगी। QTD 101 पिकअप होगा, लेकिन ये 5 सेकेंड की टाइम डिले रिले है, तो 5 सेकेंड बाद इसका इंटरलॉक C101, C102 और C103 की ब्रांच पे लगेगा। ये C101, C102 की 103 की ब्रांच पे QTD 101 का इंटरलॉक ये लगेगा। लगने के बाद 5 सेकेंड बाद C101 और C102 SCP की पोजीशन के अनुसार तुरंत चल जाएंगे, ये चल जाएंगे। और साथ ही हमारा इसकी लगी है Q119 का एक इंटरलॉक लगाया गया है C103 की ब्रांच पे। तो जब हमारा Q119 एनर्जाइज होगा, NC है, हट जाएगा, लेकिन जब हमारे CP चालू होंगे तो इसका इंटरलॉक यहाँ लगेगा। तो ये Q119 MCP3 को 5 सेकेंड के बाद चालू करेगी। Q119 5 सेकेंड की टाइम डिले रिले है, इसलिए QTD 101 इनर्जाइज होने के 5 सेकेंड बाद इनर्जाइज होगी। तो ये 101 और C101 C102 क्लोज होंगे, उसके 5 सेकेंड बाद C103 क्लोज होगा। जब हम BLCP-D को क्लोज करेंगे तो हमारी RGCP बाईपास हो जाती है और हमें सीधे सप्लाई मिलती है, बाकी सारे काम उसी तरह होंगे। RGCP जब कट ऑफ होगी तो ये कट ऑफ होने पे वीड वाल्व को इनर्जाइज करेगी, वीड वाल्व से ऑटो ड्रेन वाल्व इनर्जाइज होगा, जिससे ऑटो ड्रेन होगा। इधर Q119 जब तीनों CP बंद होंगे तो ये इनर्जाइज होगी तो इसका एनो इंटरलॉक यहाँ पे बैठेगा व्यूल वाल्व पे, और व्यूल वाल्व अनलोडर वाल्व है तो अनलोडर वाल्व इसके डिलीवरी पाइपलाइन की हवा को निकाल देगा। ये तीनों अनलोडर वाल्व पिकअप होंगे और इसके डिलीवरी पाइपलाइन के प्रेशर को निकाल देंगे। तो इस तरह हमारे BLCP क्लोज करने पर, क्यूकॉन के इनर्जाइज होने के बाद BLCP क्लोज करने पर C101 C102 क्लोज होगा और CP1 CP2 चलेंगे 5 सेकेंड बाद, और उसके 5 सेकेंड बाद CP3 चलेगा। एक और अगर है सर्किट जिस लोको में 2 ही CP लगे हैं, वहाँ Q119 का ये इंटरलॉक नहीं है, बल्कि BLCP क्लोज करने पर सीधे C101 क्लोज हो जाता है और MCP1 चलता है, और उसके 5 सेकेंड बाद QTD1 के द्वारा CP2 चलता है, यानी C102 क्लोज होता है। ये थे हमारे कंप्रेसर के कंट्रोल सर्किट। इसके बाद हम आते हैं BLVMT, हमारे ब्लोअर का कंट्रोल सर्किट। ब्लोअर के कंट्रोल सर्किट में CCA से इसको भी सप्लाई मिली है। DJ जब हमारा क्लोज होगा तो ये इंटरलॉक लगा होगा, एनो इंटरलॉक है, DJ क्लोज है। BLVMT हमने ऑन किया 1 या 2 को, BLVMT कैप 1 का BLVMT 1 और कैप 2 का BLVMT 2, इसको क्लोज करेंगे तो ये सप्लाई हमारी यहाँ नीचे आएगी। नीचे आते ही BLVMT के क्लोज होने पर DJ क्लोज और BLVMT क्लोज होने पर हमारी QSVM रिले क्या होगी, एनर्जाइज होगी, पिकअप होगी। लेकिन ये 2 सेकेंड की टाइम डिले रिले है। इसका एनो इंटरलॉक स्टैटिक कन्वर्टर की ब्रांच पे लगा है, तो ये जब हम BLVMT क्लोज करेंगे स्टैटिक कन्वर्टर बंद होगा, उसके 2 सेकेंड बाद फिर से चालू होगा, इसीलिए ये इसमें 2 सेकेंड का टाइम डिले लगाया गया है। इसके बाद ये सप्लाई हमारी यहाँ पे आई। CTF हमारा ट्रैक्शन पे अगर है, CTF ट्रैक्शन पे है तो C107 क्लोज हो जाएगा, जबकि उसका स्विच 1 या 3 पे हो, मतलब ये आइसोलेट ना हो। तो ट्रैक्शन पे होगा C107 क्लोज हो जाएगा, MVRH चल जाएगा।
इसके साथ ही HVMT1 और HVMT2 1.3 पे अगर होंगे तो C105 और C106 क्लोज हो जाएगा और हमारे MVMT1 और MVMT2 चल जाएंगे। इस प्रकार से हमारा ब्लोअर, तीनों ब्लोअर चालू हो जाएंगे। इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि C107 तभी चलता है, क्लोज होता है जब हमारे CTF ट्रैक्शन में होंगे। ब्रेकिंग में होने पर ये CTF, ये MVRH नहीं चलता। इसीलिए Q118 की ब्रांच पे C107 के इंटरलॉक को C108 के इंटरलॉक से बाईपास किया गया है। अब इधर देखते हैं, जब C107 क्लोज हुआ तो इसका एक इंटरलॉक, C107 का इंटरलॉक इसमें नहीं दिखाया गया। C145, C107 का इंटरलॉक ये लगा। इसमें देख, C107 का इंटरलॉक ये जब ट्रैक्शन में है तो ये लगा। अब जब ब्रेकिंग में ये लगा और ब्रेकिंग में जब ब्रेकिंग में जाएगा तो ये हट जाएगा, ये ओपन रहेगा, लेकिन C107 का NC इंटरलॉक यहाँ बैठ जाएगा C108 की ब्रांच पे। C108 की ब्रांच पे बैठ जाएगा, लगा रहेगा, और GR हमारा 0 पे नहीं है। जहाँ हम एक नोच लेंगे तो C108 क्लोज हो जाएगा। 0 पे ओपन का इंटरलॉक लगा है, ये C108 क्लोज हो जाएगा और हमारा MVRF चल जाएगा। MVRF चलने से उसका इंटरलॉक, ये जो NC इंटरलॉक लगा है, ये हट जाएगा और LS DVR लैंप हमारा बुझ जाएगा, जिससे पता चलेगा कि हमारी MVRF चल गया है। C108 और C145 ये दो इंटरलॉक, दो कॉन्टेक्टर लगाए गए हैं RB के लिए, ये MVRF का, ये RB। तो इसके लिए GR 0 से 5 और QVRF के इंटरलॉक से इसको बाईपास करके CTF ब्रेकिंग में जब होगा और HMCS हमारे दोनों नॉर्मल होंगे। HMCS दोनों नॉर्मल का मतलब ये 6 ट्रैक्शन मोटरें काम में होंगी, तो ये सप्लाई हमारी C145 और C108 को मिलेगी। यानी 6 ट्रैक्शन मोटरें काम पे होंगी, कोई भी ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट नहीं होगी, तभी RB होगा, तभी हमारा RB होगा। और GR 0 से 5 के इंटरलॉक से ये सप्लाई मिलेगी, और 5 नोच के बाद जहां हम 6वीं नोच लेंगे तब तक हमारा QVRF चल जाए, MVRF चल जाएगा, तो QVRF के द्वारा ये बाईपास हो जाएगी। फिर हम 6वीं, 7वीं, 8वीं नोच भी लेंगे, यानी 5 नोच से ज़्यादा भी नोच लेंगे तो हमें यहाँ से सप्लाई मिलती रहेगी और हमारा RB कट ऑफ नहीं होगा। इस तरह से ये था अपना DJ कंट्रोल सर्किट। इसमें हम लोगों ने देखा किस तरह से हमारी ऑक्सिलरियाँ काम करती हैं। एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। QCon स्टैटिक कन्वर्टर चलने के बाद जब 415 वोल्ट सप्लाई मिलने लगती है, QCon इनर्जाइज होती है, ये क्लोज होता है। क्लोज होने के बाद सप्लाई आई, BLCP को ऑन किया हमने तो सप्लाई मिली QTD 101 को। QTD 101 का इंटरलॉक 5 सेकेंड बाद ये CP के सर्किट में लगता है। 5 सेकेंड बाद CP1, CP2 चलते हैं। उसके 5 सेकेंड बाद Q119 के द्वारा ये Q119 एनर्जाइज हुई। जब CTF हमारे डी एनर्जाइज हो जाएगी, जब हमारे CP चलेंगे, तो इसके इंटरलॉक के द्वारा 5 सेकेंड बाद Q119 का ये इंटरलॉक क्लोज होगा और C103 क्लोज होगा और CP3 चलेगा। MCP1, 2 एक साथ चलेंगे, उसके 5 सेकेंड बाद MCP3 चलेगा। इसी तरह ब्लोअर में इसके साथ Q119 एनर्जाइज होगी जब ये हमारे CP बंद होंगे, कॉन्टेक्टर खुले होंगे। इसका एक इंटरलॉक यहाँ पे, इसके CP बंद होने की कंडीशन में ये पिकअप होगी। 5 सेकेंड बाद ये इंटरलॉक लगेगा और व्यूल वाल्व को एनर्जाइज करेगा, जिससे अनलोडर वाल्व के द्वारा डिलीवरी पाइपलाइन का प्रेशर निकल जाएगा। QTD 101 ये लगाई गई है। इसके साथ जब हमारी RGCP कटआउट होगी तो वीड वाल्व को एनर्जाइज करेगी। वीड वाल्व से ऑटो ड्रेन वाल्व को एनर्जाइज करेगा और ऑटो ड्रेन होगा। इसके बाद ब्लोअर के सर्किट में CCA के द्वारा सप्लाई मिली DJ हमारा क्लोज होगा। BLVMT को हम क्लोज करेंगे तो QSVM रिले हमारी पिकअप होगी और 2 सेकेंड बाद ये QSVM हमारी एक बार ड्रॉप होकर 2 सेकेंड बाद QSVM का इंटरलॉक स्टैटिक कन्वर्टर पे बैठेगा और स्टैटिक कन्वर्टर बंद होकर दोबारा 2 सेकेंड बाद चालू हो जाएगा। CTF ट्रैक्शन में होंगे तो 107 क्लोज होगा और हमारा MVRH चलेगा। CX और
HVMT1 और HVMT2 अगर हमारे नॉर्मल हैं यानी आइसोलेट नहीं है ऑक्सिलरी, तो हमारे ये दोनों क्लोज होंगे और MVMT1 और MVMT2 चलेंगे। C107 क्लोज होने के साथ ही इसका इंटरलॉक यहाँ पे जब ये C107 ओपन होगा, हम ब्रेकिंग में ले जाएंगे तो CTF ब्रेकिंग में जाएंगे, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने से इसका NC इंटरलॉक, इसका ये NC इंटरलॉक यहाँ लग जाएगा। लगने से C108 इनर्जाइज होगा और जहाँ हम GR को 0 से 1 नॉच पे ले जाएंगे, MVRF चालू हो जाएगा। MVRF चालू होने से इसका इंटरलॉक यहाँ बैठ जाएगा और जो हमारी 0 से 5 नॉच की सप्लाई मिल रही थी C145 और C108 को, वो यहाँ से QVRF के यानो इंटरलॉक से मिलने लगेगी और हमारा RB होता रहेगा, भले ही हम 5 नॉच से ज़्यादा ही क्यों ना लें। और जब हमारा MVRF चल जाएगा तो QVRF रिले का इंटरलॉक, NC इंटरलॉक ये हट जाएगा और लैंप LSCVR बुझ जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा MVRF चल गया है। तो ये था हमारा सर्किट। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।